Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. अभी तक हमने जो टॉपिक पढ़े हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमने लास्ट वीडियो में ख़त्म किया था, दैट इज़ मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, कि यूरिन फॉर्मेशन का मैकेनिज्म कैसे होता है और उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। उसी से एक रिलेटेड टॉपिक है जिसको हम कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म, वो भी हम पढ़ेंगे। बट जब हम बात करते हैं यूरिन फॉर्मेशन के मैकेनिज्म की, तो वहाँ पे मिच्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका रेगुलेशन कैसे होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उससे पहले कुछ छोटी छोटी बातें जो हमें जान लेनी चाहिए उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ द यूरिन। यूरिन का कॉम्पोजिशन क्या होता है? यूरिन में 95% वाटर प्रेजेंट है, 2% सॉल्ट्स प्रेजेंट है, 2.7% यूरिया प्रेजेंट है। हम ये बोल रहे हैं कि जो किडनी है उनका जो काम है वो है नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से निकाल फेंकना। अब जो नाइट्रोजनस वेस्ट है जो बॉडी से एलिमिनेट हो रहा है, दैट इज यूरिया। तो मेनली यूरिया है, इसके अलावा भी कुछ सब्सटेंसेस हैं जो हमारी बॉडी एलिमिनेट करती है। वो कौन कौन से हैं? वो है 0.3%, लाइक सर्टेन ड्रग्स। कई बार बीमार होने पे हम दवाइयाँ खाते हैं, जैसे पेनिसिलिन हमने खाया, एमॉक्सिलिन, कोई भी जो दवाई है। सो ये जो ड्रग्स हैं ये बॉडी में नहीं रहती है, इनका इफेक्ट हो जाता है, ये जहाँ पे काम करना है इन्होंने अपना काम कर दिया है, अब बॉडी इनको एलिमिनेट करेगी। तो यूरिन में ड्रग्स का एलिमिनेशन होता है, प्यूरिक एसिड का भी एलिमिनेशन होता है। यूरिक एसिड, small amount of uric acid, vitamin C, that is water soluble vitamins, water soluble vitamins का भी excretion होता है, as well as certain dyes का भी excretion होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं an adult human excrete an average of 1.1 to 1.5 liters of urine per day। एक अडल्ट ह्यूमन 1 से 1.5 लीटर यूरिन पर डे एलिमिनेट करता है। कई बार हमें ये रेंज भी आती हैं 1.5 टू 1.8 लीटर्स पर डे, ये दोनों रेंज आ सकती हैं। नेक्स्ट, यूरिन का जो पेल येलो कलर है, फीका पीला जो रंग है यूरिन का, वो किसके कारण होता है? दैट इज बिकॉज ऑफ द यूरोक्रोम पिगमेंट। ये एक पिगमेंट के कारण होता है एंड दिस पिगमेंट इज नोन एज यूरोक्रोम। हीमोग्लोबिन के डिग्रेडेशन से बनता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट, ऑन एन एवरेज 25 to 30 ग्राम्स ऑफ यूरिया, एवरेज 25 से 30 ग्राम यूरिया पर डे एक्सक्रीट होता है थ्रू यूरिन। तो यूरिन से एक अडल्ट ह्यूमन या एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग 25 to 30 ग्राम्स यूरिया एक्सक्रीट करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो यूरिया है वो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जो बॉडी से एलिमिनेट होना ज़रूरी है, या मेन नाइट्रोजनस वेस्ट है जो बॉडी से एलिमिनेट होना ही चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नॉर्मल यूरिन इज स्लाइटली एसिडिक। जो नॉर्मल यूरिन है वो स्लाइटली एसिडिक है एंड द पीएच इज 6। मैंने आपको बताया भी था कि प्लाज्मा से यूरिन की ऑस्मोलैरिटी 4 गुना ज़्यादा है। प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। वहीं जब हम बात करते हैं यूरिन की ऑस्मोलैरिटी, दैट इज 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। तो ऑस्मोलैरिटी 4 गुना ज़्यादा है और हाइपरटोनिक यूरिन हम एक्सक्रीट करते हैं। तो हाइपरटोनिक यूरिन का मतलब है कि यूरिन में सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा है, तो उसका पीएच कितना होगा? 6.0, और हम नॉर्मल बोल सकते हैं 6 pH। Micturition, very very important topic. Urine formed by the nephrons is ultimately carried to the urinary bladder.
Nephron are the structural and the functional unit of the kidney and they are responsible for urine formation. ये यूरिन फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार हैं. ये चीज भी हम पढ़ चुके हैं कि सारा जो मैकेनिज्म हुआ है, फिल्ट्रेशन, सिक्रीशन, रीएब्जॉर्प्शन, वो किस लिए किया गया? यूरिन को बनाने के लिए किया गया. किसने किया है? नेफ्रॉन्स ने किया है. तो ये मेजर प्राइमरी सेल्स हैं और एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है. तो यहाँ पे जो नेफ्रॉन यूरिन बना लेते हैं, अल्टीमेटली ये सारा यूरिन कहाँ आ जाता है? यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है. बट ये सारा क्या एक साथ आ जाता है? बिल्कुल नहीं. हमने जब बात की थी तो हमने ये बोला था कि 180 लीटर फिल्ट्रेट हमारी किडनी पूरे 24 घंटे में बनाती हैं. तो वो सारा का सारा फिल्ट्रेट जो है वो जाता कहाँ है? हम जो यूरिन एक्सक्रीट करते हैं वो तो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 यानी कि 1.5 लीटर के आसपास हम यूरिन एक्सक्रीट करते हैं. तो वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है. बट क्या वो सारा यूरिन एक साथ बन जाता है? बिल्कुल नहीं बनता, क्योंकि हमारी जो किडनी है वो 24 आवर्स फंक्शनल है. तो 24 आवर्स ये जो प्रोसेस है ये हमारी बॉडी में चलता रहता है और फ्रैक्शन वाइज जो यूरिनरी ब्लैडर है वो फिल होता रहता है. लगभग ऐसा बोला जाता है कि 6 कप्स यूरिन हमारा जो पूरी बॉडी है 24 आवर्स में बनाती है. तो 6 कप्स हम एक साथ कभी भी बॉडी से एलिमिनेट या उसका मिक्सचुरेशन एक साथ नहीं होता, वो फ्रैक्शंस में होता है. तो उसी टॉपिक को ही हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से होता है और कैसे कंट्रोल होता है. सो वेयर इट इज स्टोर्ड, वी आर टॉकिंग अबाउट द यूरिनरी ब्लैडर. इन द यूरिनरी ब्लैडर द यूरिन विच इज कैरिड बाय द ट्यूब्स. कौन सी ट्यूब्स हैं? ये भी हमने पढ़ा था कि ये है यूरिनरी ब्लैडर और इस यूरिनरी ब्लैडर में जो यूरिन को लाने का काम कर रही हैं वो हैं यूरेटर्स. दोनों यूरेटर्स आके यूरिनरी ब्लैडर में ओब्लिक ओपन हो जाते हैं. तिरछी ओपन इसलिए होती हैं क्योंकि जब यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो यूरिन का बैकफ्लो ना हो. तो जो यूरिनरी ब्लैडर है उसमें 3 ओपनिंग एक साथ होती हैं और एक ट्रायगन बनता है. ये चीज भी हम डिस्कस कर चुके हैं. एक ओपनिंग तो होती है एक यूरेटर की, दूसरी ओपनिंग दूसरे यूरेटर की और तीसरी ओपनिंग होती है यूरेथ्रा की. तो इस तरीके से 3 ओपनिंग होती हैं और इसके कारण ट्रायगॉन बनता है. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि यूरिन जो बन के आया है वो इस यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है टेम्परेरीली. सो हियर urinary bladder where it is stored till a voluntary signals is given by the central nervous system. यहाँ पे हमने 2 बातें और की थी कि जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है उसमें मसल्स प्रेजेंट है, उसकी डिटेलिंग हम आगे करेंगे और करके भी आए हैं कि यहाँ पे जो मसल्स हैं, दीज मसल्स आर नोन एज स्मूथ मसल्स. स्मूथ मसल का जो फंक्शन है या जो उनका काम है वो हमारी इच्छा के हिसाब से नहीं होता. वॉलेंट्री कंट्रोल नहीं होता हमारी स्मूथ मसल्स पे हमारा कि हम इच्छा से चाहें तो उन्हें कॉन्ट्रैक्ट करा लें, हमारा मन नहीं है तो हम उनको रिलैक्स कर दें. जो यूरिनरी ब्लैडर की मसल्स होती हैं वो स्मूथ मसल्स हैं. तो कुछ मसल्स जो हैं वो होती हैं वॉलेंट्री कंट्रोल में और वो होती हैं यूरिथ्रा की मसल्स. और यूरिथ्रा में भी कौन सी मसल्स हैं जो एक्सटर्नली प्रेजेंट हैं. ये सारी डिटेलिंग हम यूरिथ्रा के फंक्शन में कर चुके हैं. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब ये यूरिनरी ब्लैडर काम करता है तो इसको सिग्नल देने वाला कौन है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा ऐसा पार्ट है जो यूरिन फॉर्मेशन से रिलेटेड यानी कि मिक्सचुरेशन से रिलेटेड है. मिक्सचुरेशन मतलब है कि द प्रोसेस ऑफ पासिंग ऑफ यूरिन्स. तो वहाँ पे 2 पार्ट्स आते हैं, एक आता है पॉन्स और एक आता है मिड ब्रेन. इसकी डिटेलिंग भी स्लाइटली हम आगे करेंगे. दिस सिग्नल इज इनिशिएटेड बाय द स्ट्रेचिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर as it gets filled with urine. यूरिनरी ब्लैडर में क्या प्रेजेंट है? स्ट्रेचिंग रिसेप्टर्स हैं, स्ट्रेच होने वाले रिसेप्टर्स. इन रिस्पॉन्स टू द स्ट्रेच रिसेप्टर्स ऑन द वॉल ऑफ द ब्लैडर सेंड सिग्नल्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. स्ट्रेचिंग रिसेप्टर ने चीजें रिसीव की. रिसेप्टर्स का मतलब क्या होता है? रिसीव करने वाला.
जैसे अगर हम किसी गर्म चीज़ को टच करते हैं तो गर्म चीज़ टच करने पे ही हमें पता चलता है कि वो गर्म है, तो हमारी जो उंगलियां हैं यहाँ पे स्किन जो है वो रिसीव कर रहे हैं किसी गर्म चीज को, तो हमारी स्किन क्या हो गई, रिसेप्टर। उसी तरीके से ब्लैडर में भी रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं और ये कब काम करते हैं, जब ये ब्लैडर फिल होने लगता है धीरे धीरे। अब कंडीशन क्या होती है कि जब हम यूरिनरी ब्लैडर की बात करते हैं तो यूरिनरी ब्लैडर सारा एक साथ नहीं भरता, ये धीरे धीरे भरना शुरू होता है, ये धीरे धीरे फिल होना शुरू होता है और इसकी जो कैपेसिटी है वो एनाटॉमिकली और फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होती है। हम ऐसा मानते हैं कि 300 टू 500 मिलीलीटर इसकी कैपेसिटी है, बट जब ये 150 ml भर जाता है, यानी कि 150 ml जब इसमें यूरिन भर जाता है, तो इसमें प्रेजेंट जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं वो सिग्नल भेजना शुरू कर देते हैं। सिग्नल इसलिए भेजा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो पूरा ऑर्गन है इसको कॉन्ट्रैक्ट करवाना है और इसका कॉन्ट्रैक्शन इसके कंट्रोल में नहीं है, इसका कॉन्ट्रैक्शन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में, तो इसको कॉन्ट्रैक्ट कराना है। तो कॉन्ट्रैक्ट कराना क्यों है, क्योंकि हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं वो हमारे हिसाब से काम नहीं करते, यानी कि हमारा उन पे वॉलंटरी कंट्रोल नहीं है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होता है, जैसे जैसे ये फिल होना शुरू करता है तो पर्सन को ऐसा लगता है कि उसे यूरिनेट करना है, पर वो अभी कंट्रोल कर लेगा क्योंकि उसके ब्लैडर में अभी और भरने की संभावना है। उसकी कैपेसिटी है 500 ml तक, वो अभी भरा है 150 ml, तो अभी उसको यूरिनेट करने की जरूरत महसूस नहीं होती। अब यहाँ पे क्या कंडीशन है कि ये लगातार बढ़ता जा रहा है और इसकी कैपेसिटी 350 से 500 के बीच में आ चुकी है। अब क्या है कि यहाँ पे जो ब्लैडर है उसमें जो मसल्स हैं उन मसल्स को हम बोलते हैं ड्यूट्रोसर मसल, और यहाँ पे ही प्रेजेंट होते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर्स। अब यहाँ पे क्या है, मसल्स का नाम आपको याद रखना है, कौन सी मसल है, ड्यूट्रोसर मसल्स। रिसेप्टर कौन से हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर्स। इनको स्ट्रेच रिसेप्टर्स क्यों बोला है, ये जो यूरिनरी ब्लैडर है ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम से बना है, दैट इज द स्ट्रेचेबल एपिथेलियम। एक थैले की तरह है जो कि स्ट्रेच होने की कैपेसिटी रखता है, स्ट्रेच यानी कि फैलने की कैपेसिटी रखता है। तो यहाँ पे उसी नाम से आ गए हैं ये स्ट्रेच रिसेप्टर। अब ये बढ़ चुका है, तो अब ये बढ़ते ही क्या करेगा, ये स्पाइनल कॉर्ड के पास सिग्नल भेजेगा। स्पाइनल कॉर्ड के पास सिग्नल लेके जाना और लेके आना एक बहुत बड़ा टास्क होता है बॉडी के लिए। जब भी बॉडी में कोई भी काम हो रहा है सिग्नल जाने का और आने का, और बहुत तुरंत हो रहा है, बहुत जल्दी हो रहा है, उनको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। उसी में से एक आता है मैच्यूरेशन रिफ्लेक्स। जब हम बायोलॉजी में रिफ्लेक्सेस की बात करते हैं तो हम बोलते हैं ऐसे इनवॉलेंट्री एक्शन विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ऐसे इनवॉलेंट्री एक्शन जो स्पाइनल कॉर्ड के अंडर कंट्रोल हैं। तो ध्यान से सुनना, मैं क्या बताने जा रही हूं। स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिव हो गए क्योंकि ये ब्लैडर फैलने लगे, इन्होंने तुरंत एक्टिविटी शो की और सिग्नल्स भेजे। जब सिग्नल्स स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएंगे, ये स्पाइनल कॉर्ड है, तो हमेशा जाने के लिए होंगी सेंसरी न्यूरॉन या सेंसरी नर्व। तो यहाँ पे जो सेंसरी नर्व है वो इंफॉर्मेशन लेके गई, यानी कि इंफॉर्मेशन किसी ऑर्गन से स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन के पास जब भी कोई जाना है तो उसको कौन लेके जाएगी, सेंसरी नर्व या सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी नर्व लेके गई, ये ग्रीन वाली सेंसरी नर्व है। सेंसरी नर्व लेके गई और इसने दे दिया स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड इसका इंटरप्रिटेशन करेगी और ये सिग्नल वापस आएंगे और इस ऑर्गन को काम करवाएंगे। अब मैंने आपको बहुत बार एक सिंपल सी चीज बताई है कि जब कोई भी इंफॉर्मेशन जाती है तो उसको लेके जाती हैं सेंसरी न्यूरॉन। इनपुटिंग की सेंसरी ने, यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन है, इन्होंने प्रोसेसिंग कर दी, ये ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड ने प्रोसेसिंग कर दी और ये वापस आ रहे हैं, तो ये वापस आएंगे मोटर की सहायता से।
अब हमें हमेशा ध्यान रखना है कि बाहर लाने वाली मोटर होती है, और मोटर हमेशा किस पे टारगेट करती है? मसल पे। मोटर न्यूरॉन हमेशा किस पे टारगेट करता है? मोटर न्यूरॉन हमेशा मसल पे टारगेट करता है और मसल से काम करवाता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बनाता है। तो ये रहा मोटर न्यूरॉन या मोटर नर्व्स। ये मोटर नर्व्स कहाँ पे आ गई? इस ऑर्गन की मसल के पास इंफॉर्मेशन लेके, और इस ऑर्गन से काम कराएंगी और इसको कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगी। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो हमें दो बातें ध्यान रखनी है, ड्यूट्रोसल मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगी, ड्यूट्रोसल मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगी, क्योंकि ये स्मूथ मसल्स हैं, और ये जो स्मूथ मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करा के यूट्रस को, ये कॉन्ट्रैक्ट करा के, सॉरी, यूरिनरी ब्लैडर को, नॉट यूट्रस, ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी, और कॉन्ट्रैक्ट होके ये क्या करेंगी? ये कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे प्रेशर डालेंगी, यहाँ पे प्रेशर आएगा। तो जैसे ही यहाँ पे प्रेशर आएगा तो यहाँ पे स्फिंक्टर प्रेजेंट है, और स्फिंक्टर में कौन कौन से प्रेजेंट है? यूरिथ्रल स्फिंक्टर। तो यहाँ पे एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो है ये रिलैक्स हो जाएगा, और रिलैक्स होके ओपन हो जाएगा और यूरिनेट करवाएगा किसी भी पर्सन को। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं मिक्चुरेशन, और जो इंफॉर्मेशन गई, आई, काम हुआ, इसको हम बोलते हैं मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। तो मिक्चुरेशन रिफ्लेक्सेस में पूरा का पूरा नर्वस कंट्रोल है। तो दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात कि स्ट्रेच रिसेप्टर्स क्या करवाते हैं? स्पाइनल कॉर्ड तक इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं। मोटर नर्व क्या करवाती है? ड्यूट्रोसल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाती है। जिस वक्त ये वाली स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं उस वक्त यूरेथ्रल मसल्स रिलैक्स होती हैं, यानी कि एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर जो हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में है वो रिलैक्स होता है। अब ये हमेशा रिलैक्स नहीं रह सकता। ये हमेशा रिलैक्स क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि अगर ये हमेशा रिलैक्स रहेगा तो पर्सन जो है वो वॉलंटरीली, उसका जो मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स है वो लगातार चलता रहेगा। ऐसा नहीं होता, हम बार बार यूरिनेट नहीं करते हैं, तो इसको फिर से कॉन्ट्रैक्ट कराना पड़ेगा। तो इसके कॉन्ट्रैक्शन के लिए फिर से इंफॉर्मेशन जाती है ब्रेन के रीजन्स में, और यहाँ पे प्रेजेंट होता है पॉन्स और मिड ब्रेन। ये मिलके क्या कराते हैं? इसको फिर से कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं, और इस तरीके से जो प्रोसेस है वो चलता रहता है बॉडी में। The CNS passes on the motor message to initiate the contraction of the smooth muscles of the bladder। यह बात हम कर चुके हैं कि जो मोटर न्यूरॉन है वो यूरिनरी ब्लैडर की स्मूथ मसल पे टारगेट करता है और उसका कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। एंड साइमल्टेनियसली रिलैक्सेशन ऑफ द यूरिथ्रल स्फिंक्टर। कौन से वाले यूरिथ्रल स्फिंक्टर की बात हो रही है? ये एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनल और एक्सटर्नल में किसका रिलैक्सेशन हो रहा है? एक्सटर्नल। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो इंटरनल है वो इनवॉलेंटरी एक्शन करता है, और जो एक्सटर्नल है वो वॉलेंटरी एक्शन करता है। व्हाट आर वॉलेंटरी एक्शन? जो हमारी इच्छा से हो सके, जो हमारी विल के हिसाब से होते हैं, वो होते हैं वॉलेंटरी एक्शन। तो एक्सटर्नल जो है वो वॉलेंटरीली वर्क करता है। कॉजिंग द रिलीजिंग ऑफ यूरिन। जब ये वॉलेंटरी काम कर रहा है तो पर्सन वॉइडिंग ऑफ यूरिन यानी कि मिक्चुरेशन कर रहा है या यूरिन पास कर रहा है। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग ऑफ यूरिन इज कॉल्ड मिक्चुरेशन। जो प्रोसेस है यूरिनेट करने का या यूरिन पास करने का वो कहलाता है मिक्चुरेशन। और ये पूरा का जो पूरा मैकेनिज्म है ये न्यूरल मैकेनिज्म में आता है, यानी कि हमारा नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल करता है। हमारी बॉडी में सारे काम हमारा नर्वस सिस्टम करवा रहा है, चाहे वो स्पाइनल कॉर्ड करे, चाहे वो ब्रेन करे, कोई ना कोई पार्ट हमारा हमारे किसी ना किसी ऑर्गन को रेगुलेट करता है। तो ये भी किसके कंट्रोल में? स्पाइनल कॉर्ड के और ब्रेन के, पॉन्स के और मिड ब्रेन के। तो इसी कारण इसको हम बोलते हैं मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। ये जो मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स है इसमें बेसिकली वो वाला पाथ आता है जिसमें सेंसरी और स्पाइनल कॉर्ड और मोटर नर्व इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे कौन कौन सी चीजें हैं? सेंसरी पार्ट, स्पाइनल कॉर्ड पार्ट एंड मोटर नर्व पार्ट। ये तीनों चीजें मिलके मिक्चुरेशन करवाती हैं और इसी पाथ को,
इसी रास्ते को कहते हैं मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स। तो दिस इज ऑल अबाउट द मिक्सचुरेशन एंड इट्स रिफ्लेक्स।